जितने लोग तर्जुमा पढ़ाते हैं, जितने लोग जो है ना वो आगे लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं या दीन की दावत देने की कोशिश करते हैं, उनके पास इल्म मजबूत होना चाहिए, ठोस इल्म होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इस पर कि मुझे जितना भी इल्म हो चाहे वो थोड़ा हो, उस पर मैं अमल भी करूं और उसको मैं बार बार पढ़ूं, बार बार सीखूं। इसी वजह से कुरान करीम के अगर 30 पारे हैं ना तो बार बार पढ़ा जाता है, बार बार उसको जो है ना वो तिलावत किया जाता है, हर नमाज के अंदर तिलावत किया जाता है। क्यों? ताकि मजबूत हो जाए। उसको जो है ना हिफ्स किया जाता है, क्यों? मजबूत हो जाए। बार बार हमारे जुमों में, खुतबों में कई लोग जो है ना उनका ये एतराज होता है, वो ये कहते हैं कि जी जुमे में खुतबे में हम पुराने खुतबे सुनते आ रहे हैं, वही चीजें जो है ना वो बार बार होती हैं। ठीक है, नए मसाइल भी बयान करने चाहिए। जहाँ कोई मुस्तकिल खतीब होता है उसको चाहिए कि मुख्तलिफ मसाइल जो है ना वो लोगों के सामने बयान करे, लेकिन जुमे का असल मकसद नए मसाइल बयान करना नहीं होता है। जुमे का मकसद जो है वो लोगों के दिलों में वही बातें जो कुरान और हदीस की हैं उनकी तज़कीर और अल्लाह ताला की याद और एक इस तरह की तकरीर होनी चाहिए जिसके जरिए से उनका पूरा हफ्ता सही हो जाए। इस वजह से इस्लाम ने हफ्ते बाद एक दिन नसीहत फर्ज की। भाई पूरा हफ्ता इंसान को अल्लाह का डर रहे, पूरा हफ्ता इंसान जो है वो नमाजें अपनी सीधी हो जाएं उसकी और उसको तज़कीर हो जाए, उसको याद दहानी हो जाए कि हाँ दुनिया के अंदर मैंने दुनिया में मगन नहीं होना।